जय श्री महाकाल मित्र। आज से इस YouTube के माध्यम से हम आपके साथ यंत्र मंत्र तंत्र के रहस्यों को उजागर करेंगे और आशा करता हूँ ये आप अपनी भलाई के लिए या किसी की दूसरे की भलाई के लिए इस मंत्र यंत्र और तंत्र का प्रयोग करेंगे। किसी योग्य गुरु के संरक्षण में इन साधनाओं का आरंभ करें और जिंदगी में खुशहाली, खुशी, लाभ आपके साथ साथ चले। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। मित्रों, आज के वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे छोटे से गांव की जहां पर डर का साया चारों तरफ फैला हुआ था, जहां रात का होना लोगों के लिए एक चिंता का सबब बन जाता था। लोगों के मन में खौफ इतना था कि दिन भर तो वहां खुशहाली देखने को मिलती थी, लेकिन जैसे ही रात अपने पैर पसारती तो बस लोगों को लगता था कि शायद ये हमारी आज अंतिम रात ना हो। तो क्या हुआ था उस गांव में और रात में ही ऐसा क्या होता था, आइए सब के बारे में आपको बताती हूँ इस कहानी के जरिए। दोस्तों, बिहार के एक गांव में एक छोटे से परिवार में बहुत ही सारी खुशियां थी, लेकिन उस गांव में जो रात का वक्त था वो बहुत ही खराब था। रात होते होते उस गांव के हर कोने में सुनसान साया सा देखने मिलता था। जब लोग उस गांव में गहरी नींद में सोते थे तभी उस गांव में ऐसा लगता था कि शायद यहाँ पर कोई है ही नहीं। चारों तरफ भयानक सन्नाटा, सुनसान और कुछ डरावनी आवाजें। लेकिन इस सुकून भरे गांव की खामोशी के पीछे एक भयानक रहस्य में घटना छुपी हुई थी, सच्चाई छुपी हुई थी। गांव में एक कुत्ता रहता था जिसका नाम मोती था। यह कुत्ता सभी लोगों का दोस्त था, लेकिन रात्रि के समय उसका व्यवहार बहुत अजीब सा हो जाता था। लोग कहते थे कि रात के समय मोती अलग अंदाज में होता है, जैसे कि कोई अनजान शक्ति, कोई अनजान ताकत उसे अपने वश में कर लेती है और उससे अजीब अजीब हरकतें कराती है। दिन भर वही प्यारा लगने वाला कुत्ता रात में सबको अपना काल दिखाई देता था। इसलिए जब भी रात की गहराइयों में कुछ अजीब महसूस होता तो लोग कहते कि ये तो मोती ने ही किया है। एक दिन गांव में एक नातिके का भूतिया कुत्ता के बारे में सुनकर गप्पे होने लगी। लोग कहने लगे कि इस गांव में ये कुत्ता रात को घूमता है, ये भूतिया कुत्ता है, ये लोगों को खा जाएगा। ऐसी बातों से लोग घबराने लगे, डरावनी कहानियां फैलने लगी। चारों तरफ एक खौफ सा फैल गया। लेकिन इसके बावजूद जो मोती का मालिक था, रामू, उन सभी बातों को विश्वास नहीं करना चाहता था। उसको लगता था कि ये लोग बिल्कुल अफवाहें फैला रहे हैं मेरे कुत्ते को लेकर। एक रात की बात है, गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों की गाड़ियों के अंदर कुछ अनजान सी आवाजें आती थी। कभी कुछ सुनाई देता, कभी कुछ अजीब से निशान घर के बाहर दरवाजे पे देखने को लगते। कभी ऐसा लगता कि मानो चुपके से कोई चला आ रहा है। कभी किसी की फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती। चारों तरफ खौफ खौफ खौफ, चीखती चिल्लाती आवाजें, रूह की वहां पर कांपने की जो आवाज थी वो भी सुनाई देती थी। एक रात को हुआ क्या, रामू ने ये निश्चय किया कि आज
तो मैं ये जो भी अफवाहें हैं अपने कुत्ते के लिए उन सब का खंडन करके रखूंगा। और रामू भी अपने कुत्ते मोती को लेकर गांव के चौराहे पर पहरा देने के लिए चला गया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसा क्या हुआ। रामू जब उस चौराहे पर पहुंचा तो जैसे ही रात ने अपनी चादर फैलाई, रामू के पैरों तले जमीन निकल गई। रामू सकपका हो गया, घबरा गया और ये लगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, बड़ी ही अजीब घटना हुई। अब तक जो कुत्ता उसके पास खड़ा था, अचानक से वो वहां से गायब हो गया। अब रामू घबराने लगा। अब डरता सकपकाता रामू अपने कुत्ते को, मोती को ढूंढ रहा था। थोड़ी देर के बाद जाने के बाद वो एक वीरान जगह पर पहुंचा। वीरान जगह पर काफी कुछ ऐसा था कि उसके ना चाहते हुए भी पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो बहुत कोशिश करके अपने आप को समेट के भगवान का नाम लेता हुआ उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ा, जहां से आ रही थी कुछ आवाजें थी लोगों की बात करने की, आवाजें थी कुछ चीखने की। सुनसान भयानक रात, चारों तरफ गहरा सन्नाटा। अब जैसे ही रामू थोड़ा आगे बढ़ा, उसे वहां एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला कि मोती वहां पर खड़ा हुआ है। और ना सिर्फ केवल मोती बल्कि उसके आसपास और भी कई सारे कुत्ते थे। एक पल के लिए वो वहां पर कुत्ते उसे नजर आए और फिर मानो सब के सब गायब हो गए। रामू को लगा शायद ये मेरा भ्रम है। उसने अपनी आंखों को मसला, हृदय को समेटा, थोड़ी सी हिम्मत करी, पैर बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा, फिर से पलकें झपकाई, भगवान का नाम लिया और फिर से देखने की कोशिश की। जैसे ही देखा तो उसे फिर से वो दृश्य नजर आया कि बीच में उसका कुत्ता मोती है और चारों तरफ कुछ अदृश्य साए चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। रात इतनी गहरी थी कि कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ सिर्फ आंखें ही आंखें चमकती हुई नजर आई। सहसा रामू घबराता हुआ थोड़ा और करीब पहुंचा। करीब पहुंचने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे कि उसने क्या देखा। जी हाँ, उस कुत्ते के चारों तरफ वही लोग मंडरा रहे थे, वही लोग घूम रहे थे जो कभी इस गांव में जिया करते थे। जी हाँ, वो सारी अतृप्त आत्माएं उस समय उस मोती के चारों तरफ घूम रही थी, जैसे मानो अपने मन की बात उस कुत्ते से कर रही हो। और वो मोती भी उनके साथ में उसी तरह घुला मिला हुआ था। जब वो चक्कर लगा रही थी आत्माएं, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई रस्म निभा रही हैं, कोई उनका उस समय अनुष्ठान चल रहा है। रामू बहुत ज्यादा घबरा गया कि आखिर मोती के साथ ऐसा क्या जुड़ाव है कि ये सभी आत्माएं इसके चारों तरफ हैं। क्षण भर के बाद में उसको थोड़ी जाग हुई। अब सुबह की पहली पोर फट चुकी थी और वहीं पर आप यकीन नहीं करेंगे कि उसे क्या मिला। जिस जगह उसका कुत्ता मोती था और वो सारी आत्माएं थी, वो जगह थी उस गांव का शमशान घाट। जी हाँ, शमशान घाट के बाहर उसको ये सब चीजें नजर आई। उसको ये पता लग चुका था कि इस कुत्ते से आज भी लोगों का जुड़ाव है, आज भी वो सारी शक्तियां इससे बातें करती हैं। हालांकि वो किसी को कोई परेशानी नहीं देती, उसने ना चाहते हुए भी अपने कुत्ते मोती से बात करने की कोशिश की और जैसे मानो मोती ने उसकी सारे सवालों का जवाब दे दिया हो
कि किसी को भी इन आत्माओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी आत्माएं पूरे गांव की सुरक्षा का घेरा बनाए हुए हैं। ये सारे वही लोग हैं, वही घर के बुजुर्ग हैं जो इस गांव को अपने लिए, अपने परिवार के लिए आज भी सुरक्षित किए हुए हैं। ये बात लोगों तक उसने पहुंचाई और ये मानो कि ये सारी चीजें एक कुत्ता कैसे बता सकता है। ये सारी बातें सहसा ही उस व्यक्ति को समझ में आई। उसको ऐसा सुनाई दिया कि इस गांव में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, क्योंकि आज तक यहाँ गतिविधियां तो होती हुई दिखाई दी, लेकिन कभी भी किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। जब इन सारी बातों का रहस्य खुला, गांव वाले भयमुक्त हो गए और वो गांव खुशहाली से रात के समय भी उतना ही जीवंत रहने लगा जितना वो दिन के समय रहता था, क्योंकि एक सुरक्षा घेरा अपने परिवार के बड़ों के द्वारा उनको दिखाई देने लगा। और उसके बाद से उनके गांव में इस प्रकार की ना कोई अफवाह फैली और ना ही कोई भय उनके गांव में फैलता हुआ दिखाई दिया। घटना सच में अजीब लगेगी सुनने में, लेकिन वास्तव में ये हुआ है। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी सच्ची घटना है तो हमें ईमेल के ज़रिए आप भेज सकते हैं। जय माँ भगवती, जय श्री महाकाल।